नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी दर्शन में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदान एवं तटीय मैदान, तीसरा पठार और चौथा द्वीप समूह, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में वर्णन किया गया है। तो पर्वतीय क्षेत्र में आज हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में स्टडी करेंगे। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला भी कहते हैं। बहुत अधिक पर्वत होने के कारण इसको क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला कहते हैं। पर्वत श्रेणी या माला कहते हैं। जो पर्वत में हिमालय पर्वत एक बलित मोड़दार पर्वत का उदाहरण है और इसकी औसतन ऊंचाई 5000 से 6000 मीटर है। और ये एक नवीन मोड़दार पर्वत का भी उदाहरण है, क्योंकि इसकी ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। तो जो पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचाई का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? चोटी। जो सबसे निचला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? गर्त या घाटी। अब हिमालय पर्वत श्रेणी पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। किसमें? एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा महान ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय को और क्या कहते हैं? पार हिमालय या तिब्बती हिमालय, तिब्बत तक फैला हुआ है। और महान हिमालय इसको क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। और लघु हिमालय और चौथा क्या है? शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय है, ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, इस पर 3 पर्वत हैं। एक तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत। काराकोरम और लद्दाख पर्वत, इसके मध्य से होते हुई शोक नदी बहती है और लद्दाख और जास्कर पर्वत के मध्य से होती हुई सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है? श्योक नदी है। ये कौन सी नदी? श्योक नदी। और ये सिंधु नदी। अब काराकोरम पर्वत पर एक चोटी बनी हुई है, जिसका जो भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है? काराकोरम पर्वत पर। और इसका नाम क्या है? माउंट K2। और इसको क्या कहते हैं? और इसका एक और नाम है गॉडविन ऑस्टविन। भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है? काराकोरम पर्वत पर, जिसका नाम क्या है? माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टविन। और जो लद्दाख पर्वत है, इस पर विश्व की सबसे नुकीली चोटी माउंट राकापोसी है। क्या है? माउंट राकापोसी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट K2 और गॉडविन ऑस्टविन। और विश्व की या भारत की सबसे नुकीली चोटी माउंट राकापोसी। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट K2 गॉडविन ऑस्टविन। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अब आगे देखते हैं महान हिमालय के बारे में। जो महान हिमालय है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से लेके, भारत में जम्मू एंड कश्मीर राज्य से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत से लेके नामचा वाखा पर्वत पर। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? नामचा वाखा पर्वत है। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। इसमें उत्तराखंड राज्य में इस पर चोटियां बनी हुई हैं। 4 प्रमुख चोटियां हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी
नंदा देवी और कामेत। ये उत्तराखंड राज्य की प्रमुख चोटियां हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी चोटी। और बृहद हिमालय पे ही सर्वोच्च हिमालय, इसका नाम क्या है? बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और ग्रेट हिमालय। इस पर भारत और नेपाल, भारत और नेपाल पे, इसी हिमालय पे, नेपाल में भारत और नेपाल की सीमा पर एक पर्वत है जिसको क्या कहते हैं? कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल, भारत में किस राज्य पर फैली हुई है? तो भारत में ये सिक्किम राज्य पर है। तो जो कंचनजंगा चोटी भारत में किस राज्य पर है? सिक्किम पर और नेपाल, दोनों की बाउंड्री पर है। और बृहद हिमालय पे ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय को, जो माउंट एवरेस्ट है उसको, एक क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से जानते हैं। सागर माथा नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे लघु हिमालय के बारे में देखते हैं। लघु हिमालय भारत एंड नेपाल दो देशों में फैला हुआ है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 3 राज्यों में है। जम्मू एंड कश्मीर में लघु हिमालय को क्या कहते हैं? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत और उत्तराखंड में मसूरी पर्वत। तो पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी पर्वत। पीर पंजाल जो कि लघु हिमालय है, इस पर गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग घास के मैदान भी पाए जाते हैं। और इस पर केसर की खेती होती है। सेब, कश्मीर घाटी पर क्या होती है? केसर की खेती होती है। केसर एंड सेब। तो पीर पंजाल पर्वत पर मर्म एवं मर्ग पाए जाते हैं, जिस पर सोनमर्ग एवं गुलमर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसमें कश्मीर घाटी में सेब एंड केसर की खेती होती है। हिमाचल प्रदेश पर धौलाधर पर्वत पर 2 घाटियां हैं। एक का नाम है कांगड़ा घाटी और एक कुल्लू घाटी। और मसूरी पर्वत है जो आपका, इस पर प्रमुख 2 घाटियां पाई जाती हैं। एक तो दून घाटी और एक ताल घाटी। दून घाटी पर देहरादून शहर बसा हुआ है। और ताल घाटी पर नैनीताल शहर बसा हुआ है। और मसूरी पर्वत पर इसमें 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक तो द्वार घास के मैदान और दूसरे बुग्याल या प्यार घास के मैदान। जो द्वार घास के मैदान है, एक तो द्वार और दूसरा बुग्याल या प्यार घास के मैदान। द्वार घास के मैदान में क्या होता है? हरिद्वार शहर बसा है। हरिद्वार शहर द्वार घास के मैदान में बसा हुआ है। अब आगे देखते हैं। जो शिवालिक हिमालय है, ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। नवीन भाग है।
तो हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय। और शिवालिक हिमालय हिमालय का दक्षिणी भाग भी है। तो ये था आज का भारत के भौतिक प्रदेशों में पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। कल हम मैदान एवं तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।